जय श्री महाकाल भक्तों। आप देख रहे हैं वैदिक ज्ञान। आज हम आपको एक अत्यंत प्राचीन, शक्तिशाली और सिद्ध उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने नकारात्मक शक्तियों को शांत करने, पितृदोष कम करने, शनि के कष्ट घटाने और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए बताया है। ये उपाय है अग्नि में काला तिल और शुद्ध घी अर्पित करना। काला तिल केवल एक साधारण अनाज नहीं है, इसे शनि, पितरों और अदृश्य ऊर्जाओं से जुड़ा माना गया है। वहीं घी अग्नि का प्रिय आहार है और इसे पवित्रता, समृद्धि तथा दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। जब काला तिल और घी एक साथ अग्नि में अर्पित किए जाते हैं तो ये संयोजन अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, धन रुक जाता हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हों, घर में क्लेश रहता हो या शनि और पितृ दोष के कारण परेशानी हो रही हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये उपाय क्यों किया जाता है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। जो भी सामग्री अग्नि में अर्पित की जाती है वो सूक्ष्म रूप में देवताओं तक पहुंचती है। काला तिल पितरों को संतुष्ट करता है, शनि को शांत करता है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। घी उस ऊर्जा को सक्रिय कर दिव्य स्तर तक पहुंचाता है। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ काला तिल और घी अग्नि में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के सूक्ष्म स्तर पर जमा नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब जानते हैं ये उपाय कब करना चाहिए। ये उपाय शनिवार, अमावस्या, पितृपक्ष या किसी भी ऐसे दिन किया जा सकता है जब आपको लगे कि जीवन में बाधाएं बढ़ गई हैं। शनिवार को करने से शनि संबंधित कष्टों में विशेष राहत मिलती है। अमावस्या के दिन करने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब विधि जान लेते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना न रखें। यदि संभव हो तो काले या गहरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, परंतु ये अनिवार्य नहीं है। अब एक मिट्टी का दीपक, हवन कुंड या सुरक्षित स्थान पर अग्नि प्रज्वलित करें। यदि घर में हवन कुंड नहीं है तो लोहे या मिट्टी के पात्र में भी छोटी अग्नि जलाई जा सकती है। अग्नि जलाने के लिए सूखी लकड़ी, उपले या कपूर का उपयोग करें। गैस की लौ में ये उपाय नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक अग्नि ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अब एक छोटे पात्र में शुद्ध देशी घी लें और उसमें काला तिल मिला दें। ध्यान रखें कि तिल साबुत और साफ होना चाहिए। अब अग्नि के सामने बैठकर अपने इष्ट देव, पितरों और शनिदेव का स्मरण करें। मन ही मन अपनी समस्या या इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके काला तिल और घी अग्नि में अर्पित करें। हर बार अर्पण करते समय मन में प्रार्थना करें कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों, नकारात्मक शक्तियां समाप्त हों और सुख समृद्धि आए। यदि आप मंत्र जानते हैं तो मंत्र जप के साथ अर्पण कर सकते हैं, अन्यथा केवल श्रद्धा से प्रार्थना करना भी पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका विश्वास और भाव। ये प्रक्रिया कुछ मिनट से लेकर जितनी देर आप कर सकें उतनी देर तक कर सकते हैं। धीरे धीरे तिल अर्पित करें, एक साथ सब न डालें। अब जानते हैं इस उपाय के विशेष लाभ। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। अनजाने भय, बेचैनी और भारीपन समाप्त होने लगता है। शनि से संबंधित परेशानियां जैसे नौकरी में रुकावट, धन हानि, विवाद आदि कम होने लगते हैं। पितृदोष के कारण आने वाली बाधाएं शांत होती हैं। घर में शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जिन लोगों को लगता है कि किसी की बुरी नज़र या नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर है, उनके लिए भी ये उपाय अत्यंत प्रभावी माना गया है। यदि घर में बार बार बीमारी, झगड़े या आर्थिक संकट आते रहते हों तो ये उपाय नियमित रूप से करने से धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगता है। अब कुछ सावधानियां भी जान लें। ये उपाय हमेशा श्रद्धा और शुद्ध मन से करें। क्रोध, नशा या अपवित्र अवस्था में न करें। अग्नि को कभी भी अपवित्र न करें और उसे पूरी तरह बुझने से पहले अकेला न छोड़ें। बच्चों की पहुंच से दूर सुरक्षित स्थान पर करें। तिल और घी अर्पित करने के बाद अग्नि को प्रणाम करें और धन्यवाद दें। अंत में अपने पितरों और देवताओं से आशीर्वाद मांगें। यदि संभव हो तो उस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन या दान अवश्य दें। इससे उपाय का फल और अधिक बढ़ जाता है। अब एक विशेष गुप्त बात।
यदि ये उपाय लगातार 7 शनिवार तक किया जाए तो जीवन में रुकी हुई प्रगति फिर से चलने लगती है। पुराने कर्ज कम होने लगते हैं, काम बनने लगते हैं और मानसिक शांति मिलती है। यदि अमावस्या की रात को ये उपाय घर की छत या खुले स्थान में किया जाए तो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा तेजी से समाप्त होती है। इस दिन पितरों की ऊर्जा सक्रिय मानी जाती है, इसलिए इस उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब धन वृद्धि से जुड़ा विशेष विधान। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो तिल अर्पित करते समय मन में ये संकल्प करें कि आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़े, कर्ज समाप्त हो और आय के नए मार्ग खुलें। उपाय के बाद घर के मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं। अब जानते हैं पारिवारिक शांति के लिए उपाय। यदि घर में बार बार झगड़े होते हों, मनमुटाव रहता हो या तनाव बना रहता हो तो पूरे परिवार के कल्याण की भावना से ये उपाय करें। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रार्थना करें। अब एक महत्वपूर्ण सावधानी। ये उपाय करते समय किसी से बात न करें, मोबाइल का उपयोग न करें और पूरा ध्यान अग्नि और प्रार्थना पर रखें। मन जितना स्थिर होगा, उपाय उतना प्रभावी होगा। अब जानते हैं कब ये उपाय नहीं करना चाहिए। यदि आप अत्यधिक क्रोध, दुख या मानसिक अशांति में हों तो पहले स्वयं को शांत करें। अशांत मन से किया गया उपाय अपेक्षित फल नहीं देता। अब एक अंतिम गुप्त बात। उपाय पूरा होने के बाद कभी पीछे मुड़कर न देखें और सीधे अपने कार्य में लग जाएं। माना जाता है कि इससे उपाय की ऊर्जा बनी रहती है। यदि संभव हो तो उस दिन किसी पशु पक्षी को भोजन दें, जलदान करें या गरीब व्यक्ति की सहायता करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य दोनों बढ़ते हैं। याद रखें, ये उपाय कोई जादू नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और सकारात्मक कर्म का संयोजन है। जब आप विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्म के साथ इसे करते हैं, तभी इसका वास्तविक फल मिलता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप तथा आपका परिवार सदैव सुरक्षित और खुश रहे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल भक्तों, आपका दिन शुभ हो।